जय बजरंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे फंजाई की सबसे लास्ट क्लास की, जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिडीज। जिसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिडीज। इनके में जो भी मेंबर्स हैं उनका जो माइसीलियम है वो आपका फाइब्रोमाइसिडीज के मेंबर का जो माइसीलियम होता है वो आपका सिर्फ एसेप्टेट और सीरोसेटिक है, और बाकी सबका जो माइसीलियम है वो आपका सेप्टेट एंड ब्रांच। तो एस्कोमाइसिडीज बेसिडियोमाइसिडीज की तरह ड्यूट्रोमाइसिडीज के मेंबर का भी जो माइसीलियम है वो आपका कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच। ठीक है। इसके बाद इसके कुछ मेंबर, ये ध्यान रखना, इसके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक हैं। इसके कुछ मेंबर जो हैं वो आपके सैप्रोफिटिक हैं, और कुछ ही इनके पैरासाइट्स हैं। लेकिन जो इनका लार्ज प्रोपोर्शन है, मोस्ट ऑफ द मेंबर, इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर है वो आपके डिकम्पोजर्स हैं। क्या है? डिकम्पोजर्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिटर यानी डेड मैटर जो भी है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो चलता है हमारे नेचर में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, उसको प्रमोट करते हैं। ये मैक्सिमम ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बने हुए हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिडीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनके माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच रहे, कुछ सैप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर। दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। वो लेटर माने डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनमें जो इनके एग्जाम्पल हैं वो आपके तीन हैं। एक तो क्वालिटो ट्राइकम, दूसरा है आपका अल्टरनेरिया, ये पैरासाइट है, और तीसरा है आपका ट्राइकोडर्मा। ये आप 2-3 जगह नाम सुनेंगे पूरे सिलेबस में, नीट में, क्लास 11th में भी और 12th में। ये ट्राइकोडर्मा, क्वालिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ये ट्राइकोडर्मा, ये इसके 3 एग्जाम्पल। इसको आप याद कर सकते हो, कैट बिल्ली, है ना? ठीक है। अब आ जाओ इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले यहां हम आपको एक चीज बताएंगे सबसे बढ़िया। क्या बताएंगे? इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई है, ये परफेक्ट नहीं है। अब ये परफेक्ट क्यों नहीं है, उसका एक कारण है। ये परफेक्ट इसलिए नहीं है, एक तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। होता है। ठीक है। अभी तक इसके जितने भी मेंबर को एक्सप्लोर किया गया है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव। इनमें ये 2 फेस माने गए हैं। तो इन दोनों फेस की प्रेजेंस की वजह से इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया है। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाई कोनिडिया।
लाइक एस्कोमाइसिडीज। तो जब इनमें देखो ये करेक्टर एस्कोमाइसिडीज का है, ये भी करेक्टर एस्कोमाइसिडीज का है, और यहाँ भी कुछ करेक्टर एस्कोमाइसिडीज के हैं, तो इनको एस्कोमाइसिडीज में रखना चाहिए था। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने की वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो थोड़ा असमंजस में हो गया, दाइमाम हो गया कहाँ रखा जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होने की वजह से इनको एक अलग क्लास में डिप्टेरोमाइसिडीज में ही डाल दिया गया। अब बात आती है कि अगर बाई चांस कोई एक ऐसा मेंबर इनका डिस्कवर होता है और उसमें कोई अगर सेक्सोफेज आती है, कोई भी सेक्सोफेज अगर मान लो मिलती है, सेक्सोफेज अगर मान लो सेक्सोफेज मिलती है कि ये भाई एस्को स्पोर से करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ये बाई चांस एस्को स्पोर से करते हैं तो इनको एस्कोमाइसिडीज में डाल दिया जाएगा। तो फिर ये एस्कोमाइसिडीज में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा मेंबर मिलता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मान लो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को बेसिडियोमाइसिडीज में डाल दिया जाएगा। तो अभी इनको एक अलग सेपरेट क्लास में रखा गया है जिसका नाम है डिप्टेरोमाइसिडीज। क्यों रखा गया है? क्योंकि अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनका अननोन है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होने की वजह से ही इनको इम्परफेक्टिव फंजाई कहा जाता है, ठीक है। ये और इनका मेन रोल आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में है। कुछ सैप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या है आपके डिकम्पोजर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करते हैं। ये आपका डिप्टेरोमाइसिडीज। अब हमने आपको ये फंजाई के चारों लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे आपके वायरस की।